बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने लगे हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाज। ठीक है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली द फोरकाट एंड हेयर यू कैन सी द कॉडल पार्ट ऑफ द फोरकाट। ऑब्वियसली इफ दिस इज द स्टमक दिस शुड बी द डेवलपिंग ड्यूडेनम। ठीक है, एंड बिहाइंड दिस ठीक है वी हैव द डोर्सल मेजेंट्री एंड इन फ्रंट ऑफ दिस पार्ट ठीक है वी हैव द वेंट्रल मेजेंट्री। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कॉडल पार्ट ऑफ द फोरकाट है, हेयर यू कैन सी दैट यहाँ पे लिवर की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, विल बी हैविंग द सिस्टिक डक्ट। ठीक है, एट दिस पॉइंट एट दिस कॉटल पार्ट ऑफ द फोरकाट देर विल बी टू एंडोडर्मल आउटग्रोथ्स. One will be the ventral pancreatic bud and the other one will be the dorsal pancreatic bud. Why is it called dorsal? Because it is towards the dorsal mesentery, and the ventral pancreatic bud is called as the ventral pancreatic bud it's towards the ventral mesentery. ठीक हो गया। अब जो जो डोर्सल पैंक्रियाटिक बड है दैट इज़ ऑफ हायर सिग्निफिकेंस. वन पॉइंट इज़ बिकॉज इट डेवलप्स फर्स्ट. सेकेंड, इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज. ठीक है, और ये थोड़ा क्रेनियल भी होती है टू द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड, वेयर इज द वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अनसेनेट प्रोसेस एंड अ पोर्शन ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज. ठीक हो गया। अब क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एंडोडर्म से इन्होंने डेवलप होना है. अब इनिशियली क्योंकि इट इज़ बिटवीन द वेंट्रल मेजेंट्री एंड द डोर्सल मेजेंट्री के बीच में है, तो इट्स एक्चुअली काइंड ऑफ एन इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर. बट क्या होता है कि अब योर ड्यूडेनम जो है वो चाहता है कि उसकी रोटेशन हो जाए टुवर्ड्स इन अ सी शेप मैनर. तो जब सी शेप मैनर में ड्यूडेनम की रोटेशन होती है तो इधर से आपका ये गॉल ब्लैडर और आपकी जो वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है वो पीछे की तरफ चली जाती है. ये सी की तरफ इस तरह होती है और ये आपके पीछे की तरफ इस तरह चली जाती है. समझ आ गया? ये सामने इधर थी ना, तो ये इस तरह से पीछे चली जाती है. नाउ यू कैन सी दैट योर बाइल डक्ट वो किस तरह से पीछे चली गई हुई है. ठीक है, और ये आपके क्या कहते हैं, जो आपका डोर्सल वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड है वो आपके डोर्सल पैंक्रियाटिक बड के कॉडल पार्ट में आकर लाई कर जाता है. ठीक है, अब क्या होता है कि ना सिर्फ उन्होंने ये के करीब आते हैं बल्कि आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं और उनकी डक्ट्स भी आपस में अनास्टमोज कर जाती हैं. अब जो डक्ट्स हैं इनका भी कच्चा खासा लंबी चौड़ी एक दास्तान है. ठीक है, उसको हम देखते जाते हैं उसकी क्या स्टोरी है. एज यू कैन सी दिस इज़ एक्चुअली द ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्चुअली द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट. ठीक है, और ये इसकी डक्ट है. ठीक है, अब इसका जो है जो डिस्टल पार्ट होता है हमारे पास, द डिस्टल पार्ट ऑफ दिस थिंग. So let me see. Yes, the distal part ठीक है ना, ये दिस इज़ एक्चुअली द डिस्टल पार्ट. ये वाला जो डिस्टल पार्ट है हमारे पास इस डोर्सल पैंक्रियाटिक बड का एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दिस वेंट्रल पैंक्रियाटिक डक्ट. इसका जो है डिस्टल पार्ट हमने इंक्लूड नहीं किया. राइट, एज यू कैन सी कि डिस्टल पार्ट ऑफ वेंट्रल पैंक्रियाटिक बड की जो डक्ट है उसका मैंने डिस्टल पार्ट इंक्लूड नहीं किया. इसका मैंने आपको डिस्टल पार्ट इंक्लूड किया और इसका मैंने प्रॉक्सिमल पार्ट इंक्लूड किया. दैट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट. जबकि जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है इसकी डोर्सल पैंक्रियाटिक पार्ट का, दिस इज एक्चुअली ये जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. अब एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट क्रेनियली ओपन होती है टू द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम इन द माइनर पेपिला. जबकि ये जो दूसरी वाली है, बल्कि इसको हम पर्पल से करते हैं. ठीक है ना, दिस इज एक्चुअली ओपनिंग लिटिल कॉर्डली. ठीक है ना, एंड इट इज़ देयर ओपनिंग इन द मेजर पेपिला. ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये आपस में अनास्टमोस ना करें देन देयर बी फॉर्मेशन ऑफ टू मेन पैंक्रियाटिक बड्स अपार्ट फ्रॉम द एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट. उसने तो बनना ही बनना है, बट क्या होगा कि आपके पास दो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट्स जो हैं वो बन जाएंगी. अच्छा, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कि अगर आपके पास ये जो वेंट्रल पैंक्रियाज है, ठीक है ना, ये बाइफिड हो जाए, ये दो पार्ट्स में चला जाए, तो क्या होगा कि एक पार्ट तो चलो सामने की तरफ माइग्रेट करेगा, जो पीछे वाला पार्ट होगा वो पीछे की तरफ चला जाएगा. इसका मतलब ये है कि द टू पैंक्रियाटिक बड्स विल बी क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ रिंग. ठीक है, अराउंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज. ठीक है, इस तरीके से एक रिंग क्रिएट कर देंगी. एंड फिर अगर पैंक्रियाटाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी तो दैट विल एक्चुअली लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर बोल और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ योर ड्यूडेनम. ठीक है, आपका जो खाना है दैट वोंट बी एबल टू मूव टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. सो बोल ऑब्स्ट्रक्शन होगी. इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द एन्युलर पैंक्रियाज. एंड समटाइम्स ये होता है कि आपका पैंक्रियाटिक टिश्यू है, ये जो वेंट्रल और डोर्सल पैंक्रियाटिक बड्स हैं, दे डेवलप इन अदर एरियाज अपार्ट फ्रॉम द कॉर्डल पार्ट ऑफ योर फोरगट. और एरियाज में डेवलप हो जाते हैं जैसे म्यूकोजा ऑफ द स्टमक, जेजनम, आइलियल डाइवर्टिकुलम एटसेट्रा एटसेट्रा. तो फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि दैट इज कॉल्ड एन एक्टोपिक पैंक्रियाज एंड उसमें भी प्रॉब्लम हो जाते हैं दैट कैन लीड टू कैंसर एटसेट्रा.
अच्छा, तो आई होप मैंने अब काफ़ी कवर कर लिया। एक मैंने आपको बताना था कि जो पैरेन्काइमा उसने कैसे डेवलप करना है, दैट इज़ गोइंग टू डेवलप फ्रॉम द एंडोडर्म ऑफ द पैंक्रियाटिक पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या है कि वेयर डज द पैंक्रियाटिक एसिनाई डेवलप, सिक्रीटरी वाला जो पार्ट है। तो बेसिकली एट द टेल ऑफ द पैंक्रियाज यहीं पर हमारे पास आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की डेवलपमेंट होती है। उन्होंने बताया कि जो पैंक्रियाटिक आइलेट्स हैं दे डेवलप फ्रॉम ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट सेपरेट फ्रॉम ट्यूब्यूल्स एंड लाई बिटवीन द एसएनआई। ठीक है, तो एसएनआई की डेवलपमेंट किधर होनी है, जो एसएनआई आपके जो सिक्रीटरी पोर्शंस होते हैं, ठीक है ना, पैंक्रियाज के, दे बिगिन टू डेवलप फ्रॉम सेल क्लस्टर्स अराउंड द एंड्स ऑफ दीज ट्यूब्यूल्स, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स जहाँ पर एंड हो रही हैं वहाँ पर एसएनआई बनते हैं, और उन एसएनआई और ट्यूब्यूल्स के बीच में हमारे पास कुछ क्या बनते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बनते हैं। ठीक है, जिनसे इंसुलिन